चुमरा तो चाला ड्रामा सब ड्रामा है। और जैसे ही सपना खत्म हुआ मुझे फोन कॉल आया पुट्टपर्ती से भगवान शरीर को छोड़ के चले गए। तो मुझे एक बात याद आई। एक माँ थी, वो माँ अपने बेटे को रोज लोरी सुनाते थे। और लोरी क्या था? मेरा सूरज है तू, मेरा चांद है तू ही मेरी आंखों का तारा है और तेरे लिए मैं दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ। ये लोरी सुना के वो माँ अपने बच्चे को सुला रही थी हर रोज। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, 6 साल 7 साल का हो गया। फिर भी माँ रोज उसे कमरे में जाके लोरी सुनाती थी और सुलाती थी। बच्चा धीरे धीरे युवा अवस्था में आया, फिर बोला कि माँ अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, ये सब ना अभी करना बंद करो। तो माँ क्या करती थी, दरवाजे के बाहर खड़े होके अपने बेटे को देखती थी सो रही है और वो लोरी गाती थी कि मेरा सूरज है तू, मेरा चांद है तू और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बच्चा बड़ा हुआ, लड़के की शादी हो गया। शादी के बाद उसका लड़का हुआ। तो अभी माँ क्या करती थी, दादी कभी माँ बनती थी कभी दादी बनती थी और दोनों को वही लोरी गा के सुनाती थी। एक रोज वो माँ अपने बेटे के कक्षा में नहीं आई। तो बेटे ने कहा कि इतने सालों तक माँ हमेशा आई है मेरे कक्षा में, आज क्या हुआ? जब वो अपनी माँ की कक्षा में जाते हैं देखते हैं कि माँ को बुखार है, तबीयत खराब है और वो अपनी माँ को अपनी गोदी में सुला के लड़का गाता है कि मेरा सूरज है तू, मेरा तारा है तू और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये लड़का अपनी माँ के लिए गा रहा है और उसी रात माँ अपने प्राण त्याग देते हैं। मुझे एहसास होता है कि 85 साल भगवान ने हम सबको अपनी गोदी में रख के बोला है, एहसास दिया है वो निस्वार्थ प्रेम का कि मेरा सूरज है तू, मेरा चांद है तू और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी हमारी बारी है, अब हमारी बारी है कि हम भगवान को अपनी गोदी में लें, बोलें भगवान मेरा सूरज है तू, मेरा चांद है तू और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसी प्रार्थना के साथ मैं भगवान से अनुरोध करूंगा कि जो साई हम सब में है, जो साई हम सब में है उसको जगाए। वो साई हम सबको जिस राह पर हम जा रहे हैं उनको दिखाएं। एक इंटरव्यू में था, ये बात कह के मैं इसको यहीं पे शेष करूंगा। जब भी भगवान मुझे पूछते थे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बोलता भगवान आपका प्यार, आपका अनुग्रह। भगवान बोलते थे अरे वो तो हमेशा है, कुछ और मांगो। तुम्हें गाड़ी चाहिए, मेरी मर्सिडीज बेंज चाहिए या पुट्टपर्ती साउथ ब्लॉक में एक फ्लैट चाहिए, कुछ भी मांगो। तो मैंने कहा कि नहीं भगवान मुझे बस आपका अनुग्रह चाहिए। तो एक रोज भगवान 3 लड़कों को, मैं भी था उनमें, भगवान ने हमें इंटरव्यू रूम में बुलाया और इंटरव्यू में स्वामी ने कहा तुम हर रोज बोलते हो ना कि तुम्हें भगवान चाहिए तुम्हें। मैं कि हाँ, अच्छा तो खिड़की बंद करो। तो हमने उठ के इंटरव्यू रूम का जो खिड़की थी उसको बंद किया। स्वामी ने कहा कि दरवाजे को बंद करो। दरवाजे को बंद किया और हम जानते नहीं थे कि अभी क्या होने वाला है। भगवान ने कहा एमी का वाला चप्पू, क्या चाहिए तुम्हें पूछो। तो फिर से वही है, भगवान आपका प्यार, आपका अनुग्रह वो तो है, कुछ और मांगो, कुछ सांसारिक चीज मांगो। तो मैंने कहा नहीं भगवान बस आपका अनुग्रह चाहिए। और जैसे ही मैंने बोला भगवान सोफे में बैठे थे और सोफे से पूरा खड़े हो गए और दोनों हाथ अभिनस्ते में आ गया ऐसा और कहा साक्षात विष्णु तुम्हारे सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो, जो वरदान चाहोगे मैं दूंगा। और अगर इस क्षण को तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया तो ये जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। जो चाहिए मांगो।
भगवान का ये रूप देख के मैं डर गया। ही वॉज नॉट स्वामी, ही वॉज विष्णु, ही वॉज द प्राइमोरियल बीइंग। तो मैंने भगवान के कमर को ऐसे पकड़ लिया, भगवान मुझे बस आप चाहिए, बस आप चाहिए। नेक्स्ट मोमेंट मैंने को लगा कि भगवान के दोनों हाथ मेरे सर को सहला रहे हैं, गुड बॉय, गुड बॉय। इसलिए स्वामी ने कहा कि ये नारियल का पेड़ देख रहे हो, ये नारियल के पेड़ में अगर तुम्हें वो फल चाहिए तो क्या करोगे? तो मैंने कहा भगवान मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ूंगा और नारियल को तोड़ के लाऊंगा। तो भगवान ने कहा अगर तुम उसके परछाई के पीछे जाओ तो क्या होगा? स्वामी अगर मैं उसके परछाई के पीछे गया तो मुझे नारियल नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो परछाई है ना ये संसार है, ये नारियल का जो पेड़ है वो मैं हूं। तुम मेरे पीछे आओगे तो संसार भी मिलेगा और भगवान भी मिलेगा। संसार के पीछे जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इट वॉज गुड बॉय, तुमने पाठ को अच्छी तरह सीखा है। फिर भगवान ने कहा यहाँ क्या करते हो, बाहर जाओ नौकरी करो। तो मैंने कहा भगवान मैं कहाँ जाऊँ, मैं आपके पास ही रहूंगा। भगवान नहीं, तुम बाहर जाओ, तुम्हारा काम बाहर है। मेरे मास्टर प्लान में तुम्हारा काम बाहर है, जब समय आएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा, तुम अभी बाहर जाओ। तो भगवान ने मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली में 8 महीने के बाद भगवान ने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मेरे चेयरमैन आए थे और हम 10 लड़के जो उस कंपनी में काम करते थे, हम सब पुट्टपर्ती में आए। और स्वामी इंटरव्यू में आध्यात्मिक की बातें नहीं बताई। स्वामी ने बोला फिनेंस कैसा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग के बारे में स्वामी ने हमें बताया, बैलेंस शीट सब उसके बारे में भगवान ने बताया। फिर भगवान ने पूछा किसी को कुछ प्रकार की डाउट से तो मुझे पूछो, कुछ प्रश्न पूछना है। तो किसने कहा कि भगवान मेरी दादी माँ के आंखों घुटनों में बहुत दर्द होता है। तो सामने कहा कि मैं भी बुढ़ा हो गया, मेरे आंखों में भी दर्द हो रहे हैं। तो ये जैसे एज बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो किसी ने कहा कि भगवान मेरे पापा को पुट्टपर्ती में बैंक में ट्रांसफर दे दीजिए तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो स्वामी सबके क्वेश्चंस को सुन रहे थे और उनको उत्तर दे रहे थे। और भगवान एक लेटर पढ़ रहे थे ऐसे, और भगवान ने पूछा किसी को और कुछ पूछने का है? तो हमेशा मुझे एक ये था कि जब तक भगवान मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं अपनी तरफ से कभी जाता नहीं था। भगवान पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो मेरे को थोड़ा साहस लेके मैंने बोला कि भगवान ఒక చిన్న प्रार्थना उंदी। भगवान एक छोटा सा प्रार्थना है। तो भगवान चिट्ठी को पढ़ रहे थे। तो भगवान ने कहा क्या है पूछो। तो मैंने कहा भगवान मुझे आप जैसा बनना है, भगवान मुझे आप जैसा बनना है। और जैसे ही मैंने ये कहा तो जैसे कि मैंने कुछ बॉम्ब गिरा दिया हो, स्वामी के हाथों से लेटर गिर गया। और स्वामी ने देखा ऐसे सबकी तरफ, किसने पूछा किसने पूछा। और मैं इतना सहम गया डर से कि अब क्या होने वाला है। तो मैंने अपने घुटनों पे खड़े हो गया। मैंने बोला कि भगवान हमें सबको आप जैसे बना दो। और भगवान मुझे देखते रह गए। और भगवान ने कहा तुम जानते हो तुमने क्या मांगा है? तुम जानते हो इसका महत्व क्या है? इतनी बड़ी चीज को इतनी आसानी से मांग लिया। పెద్ద విషయంలో ये सुलभ చేస్తాను। सामने कहा इतने बड़े चीज को इतनी आसानी से मांग लिया। और तब मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये प्रार्थना जो था ये यहां से नहीं था, ये यहां से था कि भगवान मुझे आप जैसा ही बनना है, मुझे टाटा नहीं बनना, मुझे बिरला नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। तो मैंने कहा भगवान अगर मैं आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? और अगर आप नहीं दोगे तो कौन देगा? तो भगवान ने पूछा इतना विश्वास है? हाँ भगवान विश्वास है। हाँ भगवान ने बोला इधर आओ। तो मैं इंटरव्यू के लास्ट में बैठा था दरवाजे के पास। तो धीरे धीरे भगवान के पास आया और भगवान पलक नहीं झपक रहे थे, मुझे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे थे। और मैं भी भगवान को टुकुर टुकुर देख रहा था, पलक नहीं झपक रहे थे। जैसे भगवान टटोल रहे ना कि इसके हृदय में क्या है, ये जो प्रार्थना इसने किया है ये यहां से बोल रहे हैं, ये यहां से बोल रहे हैं। तो भगवान उसको देख रहे थे। मैं यहाँ भगवान के पास में बैठ गया और भगवान ने बोला माँ पावर्स का वाला, तुमको मेरा पावर चाहिए?
मैंने कहा नहीं भगवान, तो क्या चाहिए? तो मैंने कहा भगवान, जिस तरह आपने मुझे निस्वार्थ प्रेम दिया है, जिस तरह आपने सबको निस्वार्थ प्रेम दिया है भगवान, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, आकांक्षा के, भगवान मुझे वो प्रेम दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो निस्वार्थ प्रेम दो, अनकंडीशनल लव मुझे दो। और भगवान का वो मुस्कान अभी भूल नहीं सकता हूँ। जैसे एक प्राइमरी स्कूल टीचर है ना जो पढ़ा दिए हैं 2 + 2 कितना है 4, लेकिन बच्चे बोलते हैं 2 + 2 = 3, तो कोई लड़का बोलता है मैडम 2 + 2 = 4, तो प्राइमरी स्कूल का हाँ चलो कोई तो सीखा। तो भगवान के चेहरे पे वो मुस्कान थी कि हे अभी इसको ये ज्ञात हुआ कि मैं क्या देने आया हूं। आज तक वो मांग रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं क्या देने आया हूं इसने कभी नहीं मांगा। आज तुमने वो मांगा है जो मैं देने आया हूं। और फिर भगवान ने कहा तुमको चाहिए कि नहीं भगवान मुझे नहीं चाहिए, हम सबको दो, सबको दो, जो भी भक्त, स्टूडेंट्स, यूथ, जो कोई गांव में, शहर में, जहां भी हो, जो आपके आश्रित हो, उनको भगवान ये वरदान दो कि वो आप जैसा बने। और भगवान ने इतने प्रफुल्ल हृदय से इतने अपने हाथों को मेरी छाती में से रखा और बोला स्वामी प्रॉमिस करता है, स्वामी प्रॉमिस करता है तुम सबको देगा। मेरे लिए ये वचन गीता से जो भगवान कृष्ण ने कहा है उससे कम नहीं है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वो वचन ना जाए। मैं विश्वास करूं ना करूं कि मैं भगवान बनूंगा, लेकिन इस भगवान ने वो वचन दिया है और जो वचन दिया वो होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं भगवान का एहसास नहीं करूंगा, कोई भी बोले, वो होगा ही होगा, होगा या नहीं होगा। फिर भगवान इतने खुश थे तो भगवान मेरे हाथों को छोड़ नहीं रहे थे और बस हाथों में पकड़ के रखा है। और भगवान ने कहा एक फोटोग्राफ मेरे साथ। मैंने कहा स्वामी एक फोटोग्राफ। तो स्वामी ने फोटोग्राफर को बुलाया और फोटोग्राफ खींची, लेकिन फोटोग्राफ जब खींची उसमें फ्लैश नहीं आया। तो भगवान की तो मैं वापस जा रहा था, भगवान की फ्लैश नहीं आया ना, फोटो अच्छा नहीं आएगा, फिर से आओ। तो अभी फ्लैश आया, हाँ अब अच्छा फोटोग्राफ आएगा। और भगवान सोफा में बैठे थे और भगवान उठना चाहे तो भगवान मेरा हाथों का सपोर्ट लेके खड़े हो गए और भगवान ने बोला क्या सोचता है, स्वामी बुढ़ा हो गया है, स्वामी को सपोर्ट चाहिए। तो मैंने कहा नहीं स्वामी आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, ये मेरे लिए तो एक चांस है, ये तो आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। हाँ स्वामी आशीर्वाद देता है। और भगवान का हाथ मेरे हाथ में था और इस साइड मेरे छोटे भाई भगवान उसका हाथ पकड़े थे और भगवान को हम दोनों इंटरव्यू रूम से बाहर लेके भजन हॉल को ला रहे थे। और जैसे हम ला रहे थे भगवान अपने इस अंगूठे से ऐसे पकड़े हैं ना, तो ऐसे ऐसे भगवान मेरी हथेली पर खेल रहे थे अपनी अंगूठी से। और जैसे ही खेल रहे थे तो मुझे मन में विचार आया कि भगवान मेरी भाग्य को बदल रहे हैं। और जैसे ये विचार मेरे दिमाग में आया भगवान ने देखा और बोला बदल गया, क्योंकि हम सबका भाग्य बदलेगा। अगर हम उस भगवान के प्रतिबिंब बनेंगे तो ये भाग्य नहीं रहेगा, इट हैज टू चेंज। मैं विवेकानंद नहीं हूं कि आप रमेश सावंत नहीं है, कि आप XYZ कोई भी नहीं है। यू आर हिम, ही इज यू। क्योंकि भाग बदलेगा, जब हम उसके जैसे बनेंगे तो भाग्य बदलना ही पड़ेगा। तो ये सबका भाग्य हम सबका बदल गया है। बस इतनी ये है कि ये सब ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, लेकिन हम सबके लिए हुआ था, हम सबके लिए हुआ था। तो जब ये टॉपिक दिया गया सत्य साई सेवा संगठन में आध्यात्मिक, शायद मैंने उसको पूर्ण रूप से आपके साथ व्याख्या नहीं कर पाया, लेकिन सुबह से जो डिस्कशन चल रहे हैं, तो निमिष अंकल ने कहा, रमेश अंकल ने कहा या हरि भैया ने कहा, तो वो सब एक ही था, निस्वार्थ प्रेम, विथ अनकंडीशनल लव, ओनली मैन इज गॉड।
सब साई दिख रहे हैं यहाँ पे, सब साई दिख रहे हैं। साई राम। धन्यवाद सर। हमारे प्रिय स्वामी के दिव्यानुभव हमें बताकर आपने हमें उनके और भी निकट पहुंचा दिया है। मैं श्री विवेकानंद साहू जी का अभिनंदन करने के लिए श्री PS दादा कुलकर्णी, श्री बारू राउत व श्री सूरज चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये शिरडी बाबा के ऊपर चढ़ाई हुई शॉल है, उनका आशीर्वाद की तरह से विवेकानंद जी को दी जा रही है।